So this is the ring, and I have to calculate the position of center of mass of this ring. Okay, so you can see the mass is actually distributed on this ring. Mass is distributed on this ring. So what we do, Ring. okay, तो पहला काम क्या करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द ओरिजिन. सो दिस इज आवर ओरिजिन. और वो आप पे डिपेंड नहीं करेगा कि ओरिजिन हमें, देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि आपको ये ओरिजिन लेना है तो ही आप इसे ओरिजिन लोगे. अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है तो कुछ और ओरिजिन आपको लेना पड़ेगा जिस तरह से क्वेश्चन में बोलेगा. बट क्वेश्चन में बोला है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है. इसके रिस्पेक्ट में बताओ कि इस पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा. ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम? हाँ ये क्वेश्चन में ही गिवन है. सर, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे सर? इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मिनिमम बस और मैक्सिमम क्या मैं लिखेंगे? मैं अब अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना तुम. ठीक है, अभी ये आसान से हो जाएगा सॉल्व. अच्छा मुझे बताओ जी कि ये जो रिंग है वो सिमेट्रिकल है किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट? सिमेट्री किसके अबाउट है? वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के. मतलब वाई एक्सिस के इधर जैसा रिंग है वैसा ही इधर रिंग है. बट हां, तभी हाँ कहेंगे जब मास कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है, इफ, यहां पर एक नोट पॉइंट है, जी नोट पॉइंट है, इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ring is uniform. यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, कि अगर हम इस लोकेशन पे देखें मास, या इस लोकेशन पे देखें रिंग का मास, या इस लोकेशन पे देखें या इस लोकेशन पे देखें, हर एक लोकेशन पे जो मास होगा रिंग का सेम होगा, इज यूनिफॉर्म. देन y एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस become symmetrical, axis of symmetry, axis of symmetry. सिमेट्री. यस. अदरवाइज क्या प्रॉब्लम होगा, अगर मास मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नहीं होता, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता कि यहां पर मास अलग होता, यहां पे मास कुछ और होता, यहां पे मास कुछ और होता, तो यदि मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता और नॉन यूनिफॉर्म होता, तो वाई एक्सेस आप एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते थे. ठीक है, ओके. सो एक्सेस ऑफ सिमेट्री तब कहेंगे, वाई एक्सेस इज द सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री when mass is distributed uniformly. If it is not uniformly distributed, then this will be not axis of symmetry. Okay, any problem? सिमेट्री. Yes. Yes. हाँ. अब ये हो नो गया सर. मेरा सिमेट्रिकल एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के इधर जैसा है वैसा ही इधर है, यानी जितना मास रिंग का इधर होगा उतना ही मास रिंग का इधर होगा. ठीक है, और शेप भी देख सकते हो यस. इधर होगा. तो जी. बाय thinking you can think where is the center of mass, on x axis or on his y axis? Y axis. Y axis. वाई. यस, कि जिस एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है, मतलब जितना मास इधर होगा उतना ही मास इधर है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इसी एक्सेस के ऊपर लाई करेगा. आ रहा बात में? ओके, हाँ. यस, इसका सेंटर Yes, ऑफ sir. मास इसी एक्सेस पे लाई करेगा. तो इस एक्सेस पे यदि लाई करेगा तो ये हो गया मान लो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा? व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? 0. That is 0. That is 0. Okay, that is 0. यस सर. Yes, because हाँ. y is the axis of symmetry. Axis of symmetry. Because y is the axis of symmetry. Symmetry. Okay. तो एक कोऑर्डिनेट निकल के आ गया हमारा, है ना. रिमेनिंग क्या आ रहा? वाई एक्स सी एम निकल के आ गया, बट अब हमें निकालना वाई सी एम, कि वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या होगा. ठीक है. So what we do for that, we have Yes, to sir. apply integration, that is y dm YD. upon dm. Correct?
Yes, sir. So this is the y dm dm. Now प्रॉब्लम क्या है कि अब ये इंटीग्रेशन लगाने के लगाएं कैसे, तो इसका लगाने का तरीका है, ठीक है. क्वेश्चन చెప్పేది కదరా एक मिनट. నాకు 60% రా. So this is the అదే లక్ష్మీ వెంకటకం ఏందంట. So this is the what? एक 1 minute. This is the y-axis. This is the x-axis. And now yes. Yes. Okay. Now क्या करेंगे? Just take a small element on this. मैंने क्या बोला था, एक छोटा सा एलिमेंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा. तो मैंने रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया, विच इज dm, जिसका मास क्या है dm, इसका मास क्या है dm. करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? यस सर. हाँ. No, अब sir. जैसे हाँ जैसे कनेक्ट जैसे कंसिडर किया, और ये देखो, ये छोटा सा जो एलिमेंट होगा dm, वो क्या करेगा, इसके सेंटर पे, ये जो रिंग है इसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा, सबस्टेंड कर रहा होगा, that subtend some angle, and let us suppose this angle is d theta. d theta. And we consider this small amount of mass at an angle theta, at an angle theta. 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 Yes. अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने क्या कहा था, ये जो y होता है, ये y क्या था, y इज द पोजीशन ऑफ on center of mass of dm. So this is the dm, छोटा सा मास है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं पे ही होगा. ओके, यहां पे ही होगा. हाँ. So this is what g. This is your y, this is your y, correct? Okay. Yes sir. And this is the your x. So by the geometry, what you can think, what is the y? By the geometry, what is the y? You can say this is the angle 90 degree. What is the y? If the radius of this semicircle is r, so what is the y? What is the y? R sin theta. Yes, very good. R sin theta. Is it fine? Any problem? Yes sir. Yes, sir. No sir. R sin theta. Okay. Now, because if you put here value, ycm is equal to r d r sin theta into dm, divide by dm. But if you trying to integrate this thing, you see here theta is the variable. You know r is constant. If you take any another element on this ring, so what Left happened? side. R is constant. Suppose if you take here element dm here, so r is constant. But theta, you can say theta, it is variable. That is variable. Variable. So if you trying to integrate this thing, so r is constant, so it come outside. But sin theta is not constant, so it always remain into Outside. yes, it inside. And dm is also Inside. variable. You can say dm is also variable. But if you try to integrate that, you have Variable. two variable. Yes, sir. Yes, you have two variable. Theta and m. So you cannot be integrate. As I told you, you cannot integrate. You will integrate in if you. अगर आप आगे higher study में जाओगे तो कर सकते हो. But right now you are not able to integrate because theta भी variable है और mass भी variable है. So what is the job? Our job is to what? We have to convert either theta into m
और m into theta, है ना? We have to convert either theta into m or m into theta, such that we have only one variable remaining. Otherwise, we have two variable here, theta and m. So I have to convert theta into m or m into theta. Correct? So how we can convert? You can see. Yes, sir. What is the total length of this ring? What is the total length of this ring? Pi r. Pi r. Yes. Pi r. Pi r. It is a half parameter of this. So this is a pi r. Pi Yes. r is the Half of the length. circle. Yeah. It is the length of this. So for pi r, what is the mass of the ring? Capital M. Let's suppose total mass is m. Capital M. Yes. So for 1 unit length, unit length, what is the mass? That is m by pi r. Correct? Pi r. Pi r. Now, what is the length Yes, of sir. this element? Can you tell me what is the length of this element? This. R d theta. Yes, r d theta. Very good, very good. You can think about this. This is the small arc. This is a small arc. So arc subtend angle d theta, and the radius of this arc is r. So length of this, that is r d theta. Is it fine? Yes. Yes, sir. Yes. So for r d theta length, mass is dm, and that is equal to, you can say, m upon pi r into r d theta. Is it fine? है ना? Yes. तो ये Yes, sir. इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड. दैट आई अप्लाइंग हियर यूनिटरी मेथड कि 100 रुपए में 10 आम, 1 आम का दाम, फिर 5 आम का दाम कितना होगा. ठीक है, लाइक दिस. ओके, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. ओके, सो इफ यू कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा आपका? m अपॉन पाई इंटू डी थीटा. करेक्ट? नाउ व्हाट आई हैव टू डू? I have to substitute Yes, Yes, sir. sir. dm into this. Okay, so we get ycm is equal to r m upon pi into d theta. Here also we write m upon pi into d theta. So tell me, what is the limit of this theta? What is the limit? You can take the 0 से pi. yeah, that is 0 to pi. 0 to pi. So that is 0 to pi. Sin theta भी आएगा. Oh yes, I'm sorry. Sin theta is also here. So this is sin theta d theta, 0 to pi, 0 to pi. Now r is constant, m is constant, pi is constant. So I take m or pi outside. So this become m r upon pi sin theta d theta, 0 to pi, and this is m upon pi is again constant. So this come out d theta 0 to pi. So tell me, Pi. what is the integration of sin theta? What is the integration? Minus cos theta. Minus cos theta. Very good. So this is Minus m, cos theta. yes, m r pi minus cos theta. We have to put the limit 0 pi. Now m by pi, what is the integration of this d theta? Yes, क्या करूं d theta का integration? Theta. That is theta. Simple. 0 to pi. Put value one time, जैसे आ जाएगा pi r upon mr upon pi, माइनस में cos pi एक बार हो जाएगा, माइनस cos 0 डिवाइड बाय m upon pi, pi minus 0. So cos pi की वैल्यू -1 and cos -1. -1 -2. So this is become 2. m से देखो m cancel, pi से pi cancel. This is become 2r upon pi. This is what YCM. Okay. Any problem? Yes, sir. Yes. No तो- problem. Yes, sir. हाँ, तो ये चीज है, ये करना है. 1 मिनट बताता हूँ फिर से.
इसका मतलब ये हम्म कि अगर आपके पास ये एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इस रिंग का मास, ये रिंग है, इसका मास कैपिटल एम हुआ, तो इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, वाई कोऑर्डिनेट 2r/पाई होगा। यानी इस पूरे रिंग भाई मास होगा वो यहां पर होगा, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पूरे रिंग का, इस हाफ रिंग का। करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? हाँ सर, यस सर। इजी? नो प्रॉब्लम नो सर। सर यस, आवाज की हाँ। प्रॉब्लम। आवाज फिर से कट गई? नहीं आ रहा है सर, कहाँ आ रहा है, आवाज नहीं कटा? कहाँ कट रहा है? हाँ कट रहा है, बीच बीच में कट रहा है। वो इंटरनेट फ्लक्चुएशन की वजह सर से। मेरे ख्याल से उन दोनों का ही बैड नेटवर्क हो गया। नहीं नहीं, मेरा भी थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता रहता है, क्या? मेरा भी नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें? नेक्स्ट क्वेश्चन कैन वी सॉल्व? यस सर। हेलो, सर समझ में नहीं आ रहा, नहीं हुआ? आवाज कट गई। अब भी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व करे, सर पूछ रहे हैं। अरे प्रथम रुको, अच्छा हाँ करो। हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आई एम जस्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा मैं देता हूं, आप लोग ट्राई करो। Yes, sir. ओके ट्राई ट्राई। दिस इज द not a ring, this is a disc, but semi circular disc है ना, सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क। so this is the disc, yes sir. this is the y axis, this is the x axis, and this is the disc of total mass capital M, and the radius is r. So what is the position of center of mass in this case? Yes, tell me everyone, try. बताओ यहाँ पे एलिमेंट कैसा मानोगे? बताओ एलिमेंट कैसा मानोगे यहाँ पे? रिंग की शेप का। रिंग का शेप का। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल, गुड। इसमें रिंग का शेप का, यानी हम ऐसे करके एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली 2r/पाई लिख सकते हैं सर। वो तो रिंग का होगा ना, वो रिंग का होगा। हाँ। हमें पर चाहिए किसका? छोटे छोटे रिंग को इंटीग्रेट करेंगे। यस, छोटे छोटे रिंग डिस्क को का। इंटीग्रेट करेंगे। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, यस वेरी वेरी गुड। एक छोटा सा रिंग ऐसे करके हमने कंसिडर कर लिया है ना, ऐसे करके छोटा सा रिंग कंसिडर कर लिया यूं करके, ठीक है? ओके ना, मुझे पहले से पहले बताओ, यस सर। एक्सेस ऑफ सिमेट्री y होगा, y इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सो कैन आई राइट axiom equal to 0? So this is the because of axis of symmetry. Yes. Yes, because of axis of symmetry. Okay, so the mass, if I take a very small ring, एक छोटा सा element consider किया, but the shape of this element is ring, actually semicircular ring.
So the mass of this small element, that is dm. Okay, so mass of this ring, I consider the mass of this small ring is dm. और ये जो सेमी सर्कुलर रिंग बनाया है मैंने कहां पे बनाया? एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर पे बनाया है। कहां पे बनाया है? स्मॉल आर पे। तो इस रिंग का जो विड्थ होगा, हाँ, इसका जो विड्थ होगा, इसका विड्थ वो मान लेते हैं dr। यू कैन सी, है ना, ये r है, तो ये इसका जो विड्थ हो गया वो क्या हो गया? थिकनेस जो हो गया वो क्या हो गया? dr हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? हेलो, नो सर। No, ठीक sir. है, ओके। नाउ तो इस डीएम को देखो, डीएम है, तो हम अगर एक्सीएम वाईसीएम निकालें, अगेन वाईसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा? दैट इज वाई 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 डीएम अपॉन वाई डीएम। सो व्हाट इज द वाई हियर? टेल मी व्हाट इज द वाई? वाई इज व्हाट? अभी मैंने बताया, मैंने क्या बताया था? इट इज द सेंटर, तब से मैं चला रहा था। पोजीशन, हाँ, पोजीशन, इट इज व्हाट? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डी। ऑफ डीएम, है ना, जो डीएम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। सो हियर व्हाट इज द डीएम? दैट इज द रिंग, Yes, sir. that is the ring, okay, and the ring have a radius r, radius r, ring का radius r है। तो इस ring का center of mass कहां पे होगा? where the position of center of mass of this ring? अभी कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले। 2 small r by m pi. yes, that is what 2 2r r by pi पे होगा. yes, yes, so I can say y, yes, y is equal to 2r by pi, small r by pi. It is a position, ये तभी मैं तब से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन करते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम। ठीक है, सो वी नो दैट दिस वी कैन राइट YCM also equal to, that is 2r by pi dm upon dm. Now what is this dm? How we can write? You can say r is also variable, है ना, r क्या कर रहा है आपका? चेंज कर रहा है। r क्या कर रहा है आपका? वेरिएबल, है ना, चेंज करेगा। ये रिंग आप छोटे छोटे रिंग यहां से फिर यहां से r चेंज करेगा। r is variable, m is also variable. Now we have two variable, but my duty is to convert r into m or m into r. Okay, so tell me, यस सर। okay, so right now you can see यहां पर मैं एक टर्म और डिफाइन कर देता हूं जिसका नाम है एरिया डेंसिटी, और सॉरी मास। जैसे मास डेंसिटी था, लीनियर मास डेंसिटी था, वैसे ही एरिया मास डेंसिटी है ना, एरिया मास डेंसिटी। व्हाट इज द एरिया मास डेंसिटी? दैट इज मास पर नेट एरिया, मास पर नेट Mass per area. रिमेंबर। ठीक है, क्योंकि आगे इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एरिया? What is the area of this disk if the radius is capital R? If the radius is capital R, so what is the area of this disk? Area, I'm not trying to calculate the length, I want to calculate area. So what is the area of semicircular disk? What is the area? यार क्या? पूरे सर्कल का कितना एरिया होता है? कल का ये. पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? हेलो, और हाँ सर। कितना पता होता है नहीं पूरे सर. सर्कल का एरिया? एरिया पे पाया सर्कल उसका का हाँ, हे यार, पाई आर स्क्वायर ना। पाई आर स्क्वायर होएगा। पाई आर, हाँ पाई आर स्क्वायर। पाई आर मैं स्क्वायर, बोल रहा हूँ ना, मैं बोल भी दिया। पाई आर स्क्वायर जो है वो पूरे एरिया है किसका? इस पूरे इसका एरिया है ना, ये पूरे का, तो जिसका मास कितना है? m है सर्कल का, है ना। पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए मास कितना है? m है। हाँ ठीक है, तो एक यूनिट एरिया के लिए मास कितना हो जाएगा? ऑफ एक यूनिट एरिया मास, दैट इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर, है ना।
Yes. यस व्हाट इज द दिस एरिया जो ये हाँ, sir. ये जो छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है, ये जो छोटा सा एलिमेंट दिख रखा है, इसका एरिया क्या होगा फिर? टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, दिस स्मॉल एलिमेंट? ओके टेल मी. Pi Mm-hmm. square. ये ना circumference है. Hmm. That is area of this small. इसका पैरामीटर कितना हो गया? What is the parameter of this? पैरामीटर कितना होगा इसका? 2 pi r. 2 pi r. R हाँ 2 pi r. pi r Small r. What is the thickness? pi r. What is the thickness? dr. This is the area. So इस area का mass for this area, Yes. for this area, what is the mass? That is dm. And that equal to क्या आ जाएगा? m upon pi r square into 2 pi into dr. Correct? Pi r square तो पूरे सर्कल का होता है एरिया. Pi r square, okay, pi r square by 2. Pi r square by 2. तो हाफ होगा ना. हाँ. Pi r square by 2. और इधर भी pi r होगा फिर. Yes, yes. अच्छा मुझे एक चीज है, आपका होमवर्क है. ओके जस्ट करते तो हो नहीं मेरा होमवर्क. वर्क एनर्जी में भी 2 दिया था क्वेश्चन, अभी तक कोई होमवर्क नहीं किया उसको. तो किया था. मैंने किया था. मुझे तो भेजा नहीं ना एक- वो होमवर्क मुझे भेजना चाहिए जो सर भी. जब अपन अकेले पढ़ रहे थे तो भेजा था ना सर. एक दिन आप इन लोग को ऑफलाइन क्लास लिए थे. हाँ तो आपने मुझे भेजा कहाँ? सोल्यूशन व्हाट्सएप किया था? नहीं, आपको अभी पूछे थे, आप होमवर्क किया तो तब मैं आपको आंसर बोल दिया था. कोई बात नहीं, आप एक काम करना, मुझे फोटो क्लिक करना और मुझे सेंड करना. अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि गलती कहाँ पे हो, फिर देन वी विल करेक्ट ना. तो मुझे ये होमवर्क है यहाँ पे, ठीक है. होमवर्क क्या है कि प्रूफ द एरिया ऑफ dm that is equal to 2 pi r dr. You have to prove this thing, okay? हाँ. Now come to the point. So what is this? Pi to pi cancel. So what is this become? This become 4m upon r square into small r into dr. Correct? Yes sir. है ना? Now put the values. YCM. What is the YCM? YCM is equal to 2r by pi into what is the dm? That is 4m upon r square into r into dr. Okay, this is 4m by r square into dr. Now what is the limit for r? r के लिए लिमिट क्या होगा? ये रिंग कहां से बन सकता है? 0 से लेकर के what is the limit for this small r? ऐसे करके छोटे छोटे रिंग बनाओगे ना, ऐसे करके. सो r इक्वल टू 0 से लेकर के r इक्वल टू कैपिटल R तक. ठीक है? Capital R. Yes. Yes. So what is the integration of this? So this is 4m by pi is constant, pi r square is constant. So this is 2r and 2 is also constant. So this is 8m by r square. So this is the what r square by r square into dr, 0 to capital R, and here 4m by r square. देख लेना थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो कहीं पे. 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है. 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है. 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है. यहाँ पे आएगा dr. कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ कहीं पे कैलकुलेशन में?
कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? देखो तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके सो हेलो, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हाँ था, सर वही सोच। जस्ट चेक इट। ओके चेक नाउ। m से m कैंसल, r से r कैंसल हो गया। नाउ व्हाट इज दिस? 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं, हाँ यहाँ से 2, ये 2 फिर आ जाएगा, ये 2 बाय पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? r क्यूब डिवाइड बाय 3, 0 टू r, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, है ना, 0 टू r। ये 2 ऊपर चला जाएगा, दिस बिकम 4 पाई, ये क्या बन जाएगा? r क्यूब डिवाइड बाय 3, माइनस में 0, अपॉन में ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस में 0। सो एक r से r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो YCM जो आएगा ये आपका कितना आ गया? YCM कम्स टू बी 4r by 3 pi, correct? Hello. So what is the center of mass for the सही disk? है। Yes. So what is the center of mass for the semicircular disk? That is, if I say that, this is the 4r/3। yes. तो ये सारे रिजल्ट सर हमने लिखा नहीं। हाँ हाँ मैं लिखवा रहा हूँ, ये सारे रिजल्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर बाद में। नीट के Yes, sir. हाँ नीट के अंदर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन आजकल जो है अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, एक्स एक्सिस, सो दिस इज वाई एक्सिस, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस द डिस्क, ठीक है। सो ये हो गया आपका 0, क्या हुआ? हेलो, 0,4r/3 pi, this is the center of mass, okay, and the total mass is capital M, r is the radius. Is it fine? Hello. यस सर। Yes. So but आप देखिए एक चीज देखो, जब हम पहले रिंग के लिए किए तब इंटीग्रेशन कितना करना पड़ रहा है ना, और डिस्क के लिए कर रहे हैं तब भी हमें इंटीग्रेशन काफी सारा करना पड़ रहा है। ये तो फिर भी एक सिमेट करना पड़ रहा है। हाँ, फिर भी ये जैसे अब अगर हम देखें रॉड के लिए करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे आ जाएगा, ठीक है। ये सब इंटीग्रेशन इसमें फिर भी कुछ हद तक क्या है, इजी है करना। क्यों? क्योंकि शेप जो है वो सिंपल है, डिस्क है, रिंग है, ठीक है, रॉड है। बट अगर शेप कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो उस सिचुएशन में कॉम्प्लिकेट, तो सिचुएशन में इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा करना, है ना। तो फिर हम इंटीग्रेशन करके सेंटर ऑफ मास जब निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा काफी डिफिकल्ट, है ना। तो इसीलिए फिर क्या करेंगे हम, बाय प्रैक्टिकल मेथड जाएंगे। कैसे जाएंगे? बाय प्रैक्टिकल मेथड से निकालेंगे, ठीक है। मैंने उस हाँ गूगल क्लासरूम के ऊपर एक वीडियो मैंने शेयर किया है, उस वीडियो को देखें कृपा करके, ठीक है। वहां पर उसको हाँ उसको देखना है, हाँ एक बार और दोबारा देखना, एक बार और देखना उसको, हाँ, ताकि और थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो, एक बार में नहीं होगा, ये थोड़ा सा देखना उसको। सिंपल शेप के लिए चीजें सॉल्व करना इजी है, बट अगर डिफिकल्ट शेप हो गया तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन से करना। फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट के लिए करना चाहो तो करना, क्योंकि वैसे इसका कोई खास डेरिवेशन का काम है नहीं, बट क्या है कि अच्छा रहता है अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करो, थोड़ा अप्लाई करो तो कर सकते हो आप। मैं फिर भी डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके लिए कोई ड्राइव नहीं कर रहा, क्योंकि इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है।
ठीक है, इम्पोर्टेंस नहीं है जी हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर सेमी सर्कुलर सेमी Hemisphere. हाँ हेमिस्फेयर, दैट इज अ हेमिस्फेयर, ओके, हेमिस्फेयर, होलो Hemisphere. हेमिस्फेयर, hollow hemisphere. So if this is a hollow hemisphere, so what is the position of center of mass in this situation? Okay, so this is the again y axis, this is the again x axis. So for this the total mass is capital M. Then for hollow कैपिटल एम for hollow hemisphere, okay, if you are interested in derivation, see the SC Verma chapter, okay, center of mass करके chapter होगा, you can follow that if you are interested, otherwise it does not necessary. For hollow hemisphere, the position of center of mass will be 0 comma what r by 2, Why? ठीक है हाँ. हाँ, for solid hemisphere, that is 0 comma 3 r by 8, correct. And there is a one more thing, yes, one more thing you can be do this thing also. Yes, so suppose this is the your cone, suppose you have a cone, let's suppose you have a cone, yes, you have a cone. So you have a cone, so let's suppose the total mass of the cone is capital M, total mass of capital M, and r is the radius and h is the height, of this cone. So the center of mass for this cone, from the base at a distance, you can say if this is your x axis, this is your y axis, so the center of mass will be at 0 comma h by 4, where h is the height, of the cone, correct. Any problem? यस सर So remember this result, okay, this is very No, very sir. important when we deal the simple harmonic motion, okay, when I dealing the simple harmonic motion, I will give the question on that particular things also, okay. So remember this result. ओके सर Yes. So this is the what, in this way we can find out the position of center of mass, okay, in this ways we can calculate the position of center of mass. कोई प्रॉब्लम यहां पर, ओके, इस टॉपिक में नो कोई प्रॉब्लम सर No, sir. okay, I'm just Yes, giving sir. a problem to tell me the answer No, of sir. this question. Okay, tell me the answer of this question. So suppose you have, this is the your one plate, दिस इज अनदर प्लेट, एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लेट है और एक एक सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके, एंड दिस इज योर yes, so this is your x axis, this is your y axis, ओके, ये आपका क्या है, हाँ मैं ये अभी इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2 डायमेंशनल है ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मींस ये पूरा का पूरा एक कैसा ये क्या चीज है,
ये आपका एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, और ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, और इस सर्कुलर प्लेट का जो रेडियस है वो क्या है, r है, ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आई एम आस्किंग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, if the radius of this is r, so position of center of mass, combination of object. So in this situation, what is the position of center of mass, how we can calculate? Hello, पहले सर्कल का पहले हम छोटा डिस्टेंस ले लेंगे सर्कल का। पहले ये एक्सेस डिफाइंड कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी दो ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, हाँ। दो ऑब्जेक्ट दे रखा है, बट ये किस शेप में है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है। कैसा ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल। आई एज्यूम दैट 2D 2D में। yeah 2D, 2D. yes, I assume that thickness I assume here thickness is 1 unit. Okay, 1 unit. Okay, thickness is 1 unit, then we say that it is a 2 dimensional. Okay, so if I want to calculate the position of center of mass, now you can see what is the position of center of mass. You can see this body is symmetrical about x axis, x axis के ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है। So what is the position of center mass along x axis or on y axis? x axis पे होगा या y axis पे होगा पोजीशन सेंटर मास का, इस पूरे दोनों सिस्टम का? x axis पे होगा या y axis पे होगा? दोनों। देखो, x axis के ऊपर जैसा है वैसे ही नीचे है। So x axis is the axis of symmetry ना, axis of यस symmetry। अगर सिमेट्री। ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गया तो YCM क्या होगा आपका? हेलो, YCM क्या होगा आपका? यस सर। YCM क्या होगा? 0। व्हाट इज द XCM? 0 हो जाएगा। ICM 0 XCM क्या हो जाएगा? XDM वो इन हाँ, इंटीग्रेशन इंटीग्रल x dm by dt। नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, इस सिर्फ सर्कल का मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? यहाँ पे होगा C1 पे, हाँ और इसका हाँ, सर। पूरा का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा C2, है ना? यस सर। यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा? यानी इस पूरे रेक्टेंगल को हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट मास के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आराबास में एक पॉइंट मास के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हाँ इस सर्कल को हमने क्या करा, एक पॉइंट मास के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये मुझे बताओ कितने डिस्टेंस पे है? अगर ये r है, सुनो, ये अगर r है और मैं ये भी कह दूं कि ये भी आपका टोटल डिस्टेंस यहां से कितना है, r है, या ये 2r है, कितना है? 2r है, ये 2r है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा इस रेक्टेंगल का? r बाय r, 0 पे होगा। आ रहा बात सुनने? हाँ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? -r, -r, 0 पे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? 0 पे। तो ये एक आपके पास सर। क्या है, रिंग है, सॉरी, आपके पास एक सर्कल था, और ये क्या है, ये यानी एक सर्कुलर डिस्क है, ये एक रेक्टेंगुलर डिस्क है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा रेक्टेंगल का, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो ये पोजीशन मैंने क्या बताया, r, 0, ये कहाँ पे होगा? -r, 0। तो यानी अब देखो, ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड दो बॉडी वो एक सिंपल पॉइंट मास के अंदर कन्वर्ट होगा कि नहीं हो गया? एक पॉइंट मास के अंदर कन्वर्ट हो गया, हाँ जिसका मास क्या होगा, इस पूरे का मान लो हाँ। मास क्या है, m1 है, जो कि यहां पे लाई करेगा। इसका मास क्या है, m2। और मैं क्या चाहता हूं हाँ कि इस पूरे को एक मास के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो XCM इक्वल टू मैं क्या करूं, XCM इक्वल टू क्या करूंगा, m1 x1 प्लस
m2 M1 D अपॉन में m1 प्लस X2 m2, करेक्ट है ना। एक्सीएम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ ना, m1 x1 Yes, sir. प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, करेक्ट। क्योंकि ये दो बॉडी था, ये जो तुम्हारा हाँ। कॉन्टिन्यूअस बॉडी है वो पॉइंट मास के अंदर कन्वर्ट हो गया, आ रहा बात में। अब ये दो पॉइंट मास है, अब दो हाँ। पॉइंट मास का सेंटर मास किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, आ रहा बात में। XCM इक्वल टू m1 x1 प्लस हाँ। m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। नाउ व्हाट इज द m1 मास? मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास लिख सकते हैं दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। व्हाट इज द डेंसिटी रो, व्हाट इज द हाँ। वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया इनटू थिकनेस, लिख सकते हैं ना, ठीक है। हाँ। So if we put the value, हाँ सपोज हम XCM यहां पर हम मास के बदले m1 के बदले ये पुट करें, रो डेंसिटी, ये हो गया एरिया A1 x1 थिकनेस T, रो इनटू A2 x2 T अपॉन में रो1 A1 T प्लस रो2 रो इनटू A2 इनटू T। तो मुझे बताओ, ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा सब जगह, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, थिकनेस से थिकनेस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्सीएम इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे, एक्सीएम इक्वल टू आ जाएगा आपका x1 सॉरी A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2 x2। यस, कोई दिक्कत? तो यदि मेरे पास कोई भी नहीं टू सर। डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉम्बिन यहां पे देखो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, बट एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं। पहले हम क्वेश्चन जो कर रहे थे, देखो पहले जब हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, सबसे पहले हमने क्या देखा, अब कोरिलेट करो चीजों को। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास पॉइंट मासेस हैं, हमारे पास पॉइंट मासेस हैं, तो सेंटर ऑफ मास हम ऐसे करके पॉइंट मासेस, तो हम सेंटर मास ऐसे करके निकालते हैं। फिर मैंने कहा कि यदि हमारे पास पॉइंट मास ना हो करके हमारे पास कोई बॉडी हो जिसके ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम ऐसे करके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, जो मैंने अभी करके दिखाया था इससे पहले, ठीक है, ऐसे करके निकालेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। बट मान लो कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, बट एक ऑब्जेक्ट नहीं है, दो ऑब्जेक्ट है, और दोनों क्या है, कंबाइंड है। ये दो ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं इन दो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी ये जो दो ऑब्जेक्ट है इस दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाहता हूं, यानी कंबाइन करना चाहता हूं। तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, पहले का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और दूसरे का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, एंड देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला एक्सीएम इक्वल टू A1 x1 प्लस में A2 x2 अपॉन में A1 प्लस A2। बट ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, करेक्ट, फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हुज। अब यहां हाँ। पे ऑब्जेक्ट की देखो मैंने क्या किया है, इसका डेंस देखो, मैंने कहा m1 इक्वल टू क्या होता, m1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू थिकनेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से m2 इक्वल टू क्या होता, रो2 इनटू A2 इनटू T होता है ना। अगर मैं ये कहता हूं दोनों की डेंसिटी हाँ। सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है, इस वाले डिस्क की और इस वाले डिस्क की डेंसिटी सेम है, इसका मतलब दोनों एक ही मटेरियल से मिलकर के बना होगा, आ रहा बात समझ में। अरे डेंसिटी डिफरेंट, अगर मान लो एक लोहा होता और एक तुम्हारा वुड का बना होता तो डेंसिटी अलग अलग होता, बट दोनों ही अगर वुड का है तो इसका मतलब दोनों की डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। सेम। हाँ, तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है and both have same dimension, both made of same material, both made of same material and thickness is 1 unit, then we say that we can calculate the position of center of mass
for this type of system is equal to a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2. Okay, so we can Yes, calculate. sir. तो एक्सियम बताओ ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, नहीं सॉरी सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल, पाई आर स्क्वायर, एग्जैक्टली. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस, इसका कोऑर्डिनेट x1 क्या होगा इस वाले केस में, दैट इज माइनस आर, माइनस आर, जी माइनस x1 आर हो गया ना, 0. ये y1 हो गया, y1 इज 0, ठीक है, प्लस एग्जैक्टली सर. एरिया इसका कितना है, इसका रेडियस इसका देखो साइड कितना है 2a है 2r है, ये 2r था. L into B, length into breadth, sir. Area of a rectangle, length into breadth. हाँ, तो this is also 2r, this is also 2r, so this is what 4r square. What is the center 4r square, exactly. x2 कितना होगा इस वाले केस में, that is r, R comma 0. r कॉमन, सिर्फ x कोऑर्डिनेट बताना है, that is r, divide by R, only R. पहले वाले का एरिया which is pi r square, फिर उसके बाद दूसरे वाले का एरिया that is 4r square. Okay, 4r square. So if you solve this you get the position of center mass. देखिए r square से r square हर एक जगह ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्सियम इक्वल टू 4 माइनस पाई अपॉन पाई प्लस 4r. ओके, हेलो जी. तो पोजीशन ऑफ सेंटर, हाँ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी व्हाट 4 माइनस पाई अपॉन में पाई प्लस r इनटू में r, करेक्ट. इसका इस दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस के इधर लाई करेगा, इधर y एक्सिस के इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा. क्या सर क्वेश्चन, मैंने पूछा कि ये मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने एक्सियम निकाला, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा है 4 माइनस पाई अपॉन पाई प्लस 4 इंटू आर. तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा, बीच राइट में होगा, बीच में होगा, तो सिमेट्री होगा तभी तो, जैसे इस तरफ होगा वैसा इस तरफ होता तो इस एक्सिस पे लाई करता, बट सिमेट्री नहीं है ना, सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे सर्कल है इधर रेक्टेंगल है, अभी तो निकाला हमने सर वो y एक्सिस के थ्रू एक्सियम, मतलब राइट साइड. हाँ एक्सियम इक्वल टू मैंने अभी तो बताया 4 माइनस पाई अपॉन में क्या होगा 4 प्लस पाई इंटू आर होगा. अब ये मुझे बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये वैल्यू, 4 में से 3.1 को घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, दिस विल बी पॉजिटिव. इसका मतलब तो बोला ना मैं कि हाँ y यस इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, आ रहा बात में. इन दोनों ऑब्जेक्ट का यदि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर इसका मास कह रहा हूं मैं m1 है, इसका मास m2, तो इस दोनों को अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, एक पॉइंट मास बना रहा हूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां पर m1 प्लस m2. कोई प्रॉब्लम, हेलो. नो सर. तो क्वेश्चन पेपर में देता है कि ऐसे करके दे देगा, एक तरफ रेक्टेंगल बना देगा, एक तरफ सर्कल बना देगा, बोलेगा सेंटर ऑफ मास किस बॉडी के अंदर लाई कर रहा है, रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहा है या फिर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है. ओके, सो उस टाइम पे हाँ, और 4 ऑप्शन बता देगा कि सेंटर ऑफ मास विल लाई इनटू द सेंटर इनटू द रेक्टेंगल, लाई इनटू अ सर्कल, और ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ द अबव, ऐसे करके. तो ध्यान रखना है, ऐसे करके करना है, ठीक है. हेलो जी. यस सर, जी जी. तो लास्ट कॉन्सेप्ट, जैसे एक आपके पास डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क है, अगेन ये 2 डायमेंशनल है, और इसमें से एक डिस्क को काट करके निकाल दे रहे हैं, आ रहा बात में, इसमें से ये काट करके निकाल रहे हैं डिस्क को.
ये मैंने रिमूव कर दिया, दिस पोर्शन विल रिमूव, दिस पोर्शन विल रिमूव्ड, ओके। एंड द रेडियस, इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है, a है या r है, r इज द रेडियस। और ये पोर्शन क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया है, दिस विल बी रिमूव्ड पोर्शन, ओके, रिमूव पोर्शन। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? अगर टोटल मास क्या है, m है, m इज द टोटल मास, टोटल मास। समझ में आया क्वेश्चन? मैंने क्या कहा कि आपके पास देखो, अगर आपके पास जी। एक प्लेट होता, सर्कुलर प्लेट होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता, इसके सेंटर पे लाई करता। आ रहा बात में? हेलो? हाँ बट इसमें से यदि ये पोर्शन मैं काट करके निकाल sir. दूं तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, कहां पे होगा? समझ में आया क्वेश्चन? हेलो? हाँ समझ गया सर। तो बताओ कहां पे होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हम छोटे वाले मास को रिमूव कर रहे हैं ना सर? हेलो? इस वाले पोर्शन को रिमूव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ हाँ, पर तो एक, सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली यहाँ पर हम कंबाइन कर रहे थे दो चीजों को, यहाँ पे क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे। ये हमारे, कंबाइन। हाँ, यहाँ पे हम कंबाइन कर रहे थे, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक Cut रिमूव। कर रहे तो हैं। अपना रिमूव कर रहे हैं। तो अपना सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड आएगा इस बार। लेफ्ट Left साइड side. आएगा, यस लेफ्ट साइड आएगा, वेरी गुड। बट यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं ना, यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, तो पोजीशन सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे कैसे? अगेन ये कैसा ऑब्जेक्ट है, टू डायमेंशनल है। कैसा ऑब्जेक्ट है? 2D, 2 डायमेंशनल। तो इस वाले केस में अगर हम एक्सीएम और वाईसीएम का फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? एक्सीएम इज इक्वल टू व्हाट, a1 x1 माइनस में a2 x2 अपॉन में क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2। ठीक है? हाँ हाँ वाईसीएम हो जाएगा, वाईसीएम हो जाएगा a1 y1 y1 a2 माइनस a2 y2 अपॉन में a1 a1 माइनस y1, हाँ a1 माइनस a2। सो व्हेन एनीथिंग विल बी रिमूव्ड, अगर कुछ भी चीज रिमूव हो गया, किसी ऑब्जेक्ट में से कोई चीज को रिमूव कर देंगे, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। आ रहा बात में? हेलो? ये वाला जो आप अभी बताए। Yes, हाँ sir. अब मुझे बताओ कि यहां पर a1 क्या होगा, यहां पर अगर मैं देखूं a1 क्या होगा, a1 क्या होगा, a1 होगा एरिया बिफोर द रिमूवल, एरिया, पायर्स हाँ, एरिया ऑफ डिस्क बिफोर रिमूवल ऑफ small disk, small disk। स्मॉलर। So what is the area for that? A1 equal to क्या कहूं मैं यहाँ पे, that is pi r square, है ना? इसे भर दोगे, Yes. इसको भर दो पहले, ठीक है? तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जी। ओके। और यहाँ पर और छोटे वाले का एरिया को भी हम लोग ऐड कर लेंगे, तो छोटे वाले एरिया का भी पायर स्क्वायर ही आएगा। रिमूव किया है ना एरिया A2, ये एरिया जो है हम रिमूव कर रहे हैं, ये जो एरिया है हम इसको रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव पोर्शन का एरिया अच्छा। A2 क्या होगा यहाँ पर, A2 इज द एरिया ऑफ रिमूव पोर्शन, एरिया ऑफ रिमूव पोर्शन, एग्जैक्टली सर। portion, yes, remove portion। Remove. So what is the area of this remove portion, tell me? This is the total r na? Pi r square by 4. By Yes, so this will become r by 2, this will be r by 2, so remove portion का एरिया हो जाएगा pi r square by 4। सही है? हेलो? हाँ Yes, sir. तो अब यहां पर x1 क्या है, x1 और y1 ये क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ A1, और x2 y2 क्या है यहां पर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ A2। यस एग्जैक्टली। तो यहां पे देखिए, यहां पर जब इसको भर दोगे
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? यहीं पे लाई करेगा, हाँ C1। और जो रिमूव पोर्शन है, ये जो रिमूव पोर्शन है, ये वाला एरिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहां पर। दिस विल बी C2, करेक्ट? जी। फॉर दिस सिचुएशन व्हाट इज द x1? फॉर दिस सिचुएशन व्हाट इज द x1? अगर इसको भर देंगे तो सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा ना, 5r स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, x1 इज द कोऑर्डिनेट। x1 अच्छा क्या हो अच्छा जाएगा? जब इसको भर दोगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो व्हाट इज द हेलो 0 0 0 0, यस, x1 is 0, y1 is 0, करेक्ट? सर बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत मेरी- कम आ रही है। नहीं आ रही है? अब आ रही है? हेलो? आ गई सर। हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि जब आप इसको भर दोगे, फिल कर दोगे, तो उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 is 0, y1 is 0। रिमूव पोर्शन है, रिमूव पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? यहां पे है, यहां पर। सो व्हाट इज द C2? x2 क्या होगा इस वाले केस में? व्हाट इज द x2? दैट इज r/2, है ना? r/2 यस सर। प्लस, व्हाट इज द y2? -r/2। ना 0, दिस लाई ऑन x एक्सिस ना यार, अच्छा ये x axis वाला। कोऑर्डिनेट। समझ गया सर, समझ गया। Now Yes. put the values. Okay, put all values here. सिमेट्री है, x एक्सिस के अबाउट देखो, सिमेट्री है। छोटे वाले का मुझे ये फिगर का सिमेट्री कौन से एक्सिस के अबाउट है? x एक्सिस के अबाउट है, y एक्सिस के अबाउट है? x axis के ना। x एक्सिस के। तो व्हाट इज द YCM? 0। 0। व्हाट इज Exactly. द XCM? सही है। A1 कितना है आपका? पाई r स्क्वायर। r square। Yes, what is the x1? That is 0 minus what is the a2? a2 क्या है यहाँ पर? पाई r स्क्वायर by 4, pi r square by 4. What is the x2? r/2 upon pi r square minus pi r square by 4. So if you solve this thing, you get minus r/6. Okay. सर y2 r/2 है या x2 r/2 है? x2 खुद सोचो ना, x2 ही है ना ये तो, x कोऑर्डिनेट। हाँ x कोड, यस यस सही है। ओके, यस सर। हाँ तो Yes, sir. रिमूव, हाँ, रिमूव करने के बाद, रिमूव अगर ये पोर्शन हम यहां से रिमूव कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा? इधर, यहां पर। ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ Minus मास। x हाँ, माइनस r/6 -r/6। को यहां पर, ठीक है? ओके, यस सर। सो इन दिस वे you can calculate the center of mass for various type of problem. हाँ, मैंने जो important था वो बता दिया, ठीक है? Okay, I'm giving one problem to try to think. Okay, यस सर। you have a cone. You have a cone. Okay, you have a cone. This is the cone. Yes, this is the cone. Okay, so now you what you do here, आप क्या कर रहे हैं, इसमें से एक छोटा सा हेमिस्फीयर कट करके निकाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हेमिस्फीयर को काट करके निकाल रहे हैं। ये बनेगा, ये बन गया। यस, ये हेमिस्फीयर को काट करके निकाल दिया। सर बट कोन को तो एरिया नहीं होता है, लैटरल सरफेस, हाँ, कर्व्ड सरफेस। यहाँ पे फिर क्या आएगा, है ना? इस हाँ हाँ, तो इसमें
इसका हाइट कितना है कोन का, h है, ठीक है। इसको और अपन टोटल सरफेस से ले लेंगे ना सर, क्योंकि हेमिस्फीयर यहाँ एरिया से करेंगे या वॉल्यूम से करेंगे, थिंक अबाउट इट। और इसका जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर ये जो बेस है इसका रेडियस कितना है, r है। इसमें से ये हमने काट करके निकाल दिया, ठीक है। ये जो हेमिस्फेयर है वो काट करके निकाल दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? ओके, सो आई रिफाइन दिस इज द y एक्सिस, this is the x axis. So what is the position of center of mass? Position of इसका हम वॉल्यूम करेंगे। center of mass, हाँ बताना मुझको, ठीक है। और yes, that is the problem. Okay, any problem? नो सर।